Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Aman. So today we are going to our study chapter Training and Doping in Sports Part 3rd. Today we are going to discuss about characteristics of sports training and we will know about the principles of sports training. So first we will start from characteristics of sports training. Characteristics of sports training. हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारी क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। पहला हमारा क्या है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। कुछ हमारे क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे परफॉर्मेंस, जल्दी बताइए जल्दी हमारे परफॉर्मेंस क्या होंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंगे। ठीक है। सेकंड वाले क्या होंगे कि हमारे क्या होंगे, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगी क्या होगी, हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे होती है, हमारी एक सिस्टमैटिक वे में होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, सिस्टमैटिक। अब हमारे क्या होते हैं, सिस्टमैटिक के साथ हमारे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारी कैसी होती है, कंट्रोल्ड मैनर में होती है। आप लोग अगर डेफिनेशंस की ध्यान देंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की और एम अगर आप ध्यान दोगे तो क्या आपको एक चीज समझ में आएगी क्या कि हमारे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हो सकते हैं। किसके, हमारे क्या हो गए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गए, सिस्टमैटिक हो गए, और मैंने आपसे क्या बताया था, कंट्रोल मैनर में, या कंट्रोल प्रोग्राम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हमारे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या कि हमारे पास साइंटिफिक तरीके से हम लोग कोई भी चीज को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। साइंटिफिक तरीके से क्या करते हैं, उस स्किल को या उस टैक्टिक्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमारा क्या होगा, हमारे क्या होंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कुछ हमारे कैसे होगी, इंडिविजुअल पे भी बेस्ड होगी। ठीक है, एस के मींस सॉरी शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाते हम लोग, फुल फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जाने मतलब काम कर होता है, तो हम लोग हमेशा फुल फॉर्म में ही यूज करेंगे। ठीक है, कुछ हमारी क्या होगी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होगी। मींस यहां पे क्या होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हम क्या देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है, मींस जो भी पर्सन है उसको कौन सी गेम में क्या है इंटरेस्ट है, ज्यादा उसको कौन सा गेम पसंद है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वो उस गेम के रिगार्डिंग उस स्किल को सीखने में क्या एक्टिव रह रहा है, कितनी जल्दी सीख रहा है, वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब कुछ और भी चीजें होंगी हमारी क्या होंगी इसमें कि
हमारा जो भी है क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वो कैसा होगा हमारा एजुकेशनल प्रोसेस होगा। एजुकेशनल प्रोसेस एजुकेशनल प्रोसेस से आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, कोई बताएगा? ठीक, एजुकेशनल प्रोसेस क्या होगा? एजुकेशन है ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कहीं भी क्या कोई चीज को अगर नोटिस करोगे क्या कि कोई भी स्किल होती है, मास्टरी होती है, कोई भी स्किल करता है या कोई एक्टिविटी या टेक्निक होती है, तो क्या होती है आप देखो क्या उसको साइंटिफिक वे में आदमी पहले सीखता है। सीखने के साथ छोड़ो, उससे पहले क्या होंगे जो रिसर्चर होंगे, ठीक है, जो रिसर्चर होंगे वो क्या करेंगे उस स्किल के ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर रिसर्च करने के बाद उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं वो अपनी क्या करते हैं बुक्स पे राइट करते हैं, ठीक है, और उस स्किल का उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन हम लोग के पास आती है बुक में लिख के, और फिर हम लोग क्या करते हैं उस बुक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उस नॉलेज को गेन करते हैं और उस स्किल को या उस टेक्निक को या उस टैक्टिक्स को हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल में क्या है, आपको फ्रंट रोल जब करना होगा जिम्नास्टिक में, ठीक है, या कार्टव्हील अगर आपको करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आदमी सिंपली क्या करेगा नॉर्मल परफॉर्म तो कर देगा, बट आपको ये चीजें समझ में आएगा कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, ठीक है। तो एजुकेशनल थ्रू क्या होगा, आप बुक्स के थ्रू या जो भी रिसर्चर्स होंगे वो उन्होंने बुक्स लिखी होंगी, गेम्स के अकॉर्डिंग आपने बुक्स उठाई, उसमें आपने ये चीज देखा कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है स्टांस लेना, खड़े होना है, फिर हमें क्या करना है सेकंड में फ्रंट रोल अगर हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम सेकंड में अपने नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे, फिर थर्ड में नी को बेंड करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर करेंगे, और फोर्थ में क्या होगा हैंड हमारा स्ट्रेट होगा, ठीक। तो ये सब चीजें क्या होगी, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे अपनी बॉडी को फॉरवर्ड करेंगे, और फिर क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा क्या कि बॉडी हमारी से ज्यादा आगे की बेंड हो जाएगी, तो हमारी बॉडी के आगे की ओर मूव करेगी, मींस फ्लोर की तरफ गिरेगी। तो जब फ्लोर की तरफ गिरेगी तो क्या हम हैंड का यूज करेंगे, और हैंड का यूज करने के बाद हम अपनी बॉडी को रोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू हमें ये चीज इंफॉर्मेशन मिल गई क्या कि हमें कोई भी चीज को स्किल टेक्निक या टैक्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें क्या मिल रही है इजी हेल्प मिल रही है। तो ये हो गई क्या हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में पढ़ते हैं क्या कि हमारी जो क्या है प्रिंसिपल्स है, ठीक है, क्या है जो हमारी प्रिंसिपल है किसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। तो प्रिंसिपल्स हमारी क्या होगी, ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, हमारे क्या टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले बेसिक कोई चीज सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब बेसिक कोई चीज सीखते हैं तो फॉर एग्जांपल समझो होता क्या है, जैसे हम लोग डंबल यूज करते हैं, जिम में जाते हैं तो डंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो डंबल का आप यूज करते हो 3 रेपिटेशंस करते हो, ठीक है। 5 केजी का आपने क्या किया डंबल्स लिया, आपने क्या किया आपको बाइसेप बनानी है, आपने 5 केजी का बॉडी लिफ्ट किया, सॉरी 5 केजी का ऑब्जेक्ट आपने क्या किया डंबल लिया और आपने क्या किया बाइसेप बनाना आपने स्टार्ट किया, मींस डंबल को आपने लिया और यू पोजीशन में ऐसे करके आपने डंबल को लिफ्ट किया। फिर क्या होगा आप एक टाइम बाद नोटिस करोगे क्या मींस आपने क्या किया उस रेपिटेशन को कंटिन्यू रखा, मींस 1 वीक तक आपने उसको एक्टिविटी को परफॉर्म किया, बट आप फिर क्या करोगे इस चीज को नोटिस करोगे क्या कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आप उस ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट कर ले रहे हो, आपकी बॉडी में कोई चेंजमेंट आपको नहीं समझ आपके लिए क्या लगेगा वो इजी लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया वहां पे लोड आपने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, अब आपने 7 केजी कर दिया, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी अपनी बाइसेप बनाई तो क्या आपने 7 कर दिया, और थर्ड जब सेट आप कर रहे हो तो क्या कर दोगे आप 10 केजी यूज कर ले रहे हो, ठीक है। पहले हमने 5 केजी किया रिपीटेशन करके 1 वीक तक किया, 5 केजी हमें इजी लगने लगा, तो हमने 7 केजी या 7.5 केजी हमने लिफ्ट किया डंबल। फिर थर्ड सेट जब हम लोग करेंगे मींस
जब हम लोग 7 का लिफ्ट करेंगे, पहला सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट में जब हम लोग करेंगे तो हमने 10 kg का क्या किया, डंबल लिया और लिफ्ट करना स्टार्ट किया। आप स्टार्टिंग में 4 5 6 तो आप लिफ्ट कर लोगे, लेकिन क्या होगा जब आप लास्ट स्टेज में जाओगे 7 8 6 में, तो आपको क्या होगा, आपके बॉडी पे, आपके बॉडी के उस मसल्स पे क्या होगा, लोड हमें समझ में आएगा। ठीक है, जब आपके बॉडी में लोड समझ में आएगा तो क्या होता है, वो लोड होता है। बट आप उस पर ज्यादा लोड दोगे, 10 के बजाय डायरेक्टली आप 15 kg उठा लो तो क्या होगा, वो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको परेशानी होगी उस चीज को परफॉर्म करने में। हो सकता है क्या, आपके मसल्स में स्ट्रेच आ जाए, आपके मसल्स में खिंचाव आ जाए, जिसकी वजह से आप सही तरीके से उसको परफॉर्म ना कर पाओ, आप वही तुरंत एक्टिविटी को स्टॉप कर दोगे। और ये भी हो सकता है क्या कि आप उसका फिर मसल्स को आप उसका ट्रीटमेंट कराओ, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। पहला प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से अगर हम लोग समझे तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को परफॉर्म करना होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल चलो आप लोगों का पेपर होता है, ठीक है, साल भर नहीं पढ़ते, बट क्या होता है फाइनल टर्म में क्या होता है, आप लोग को पास होना, तो क्या करोगे, आप लोग खूब पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, पूरी ऊपर से लेके पूरी नीचे बुक तक आप कंप्लीट कर डालोगे, पढ़ डालोगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका ओवरलोड हो रहा है। क्यों, आपको पता है कि कल आपका क्या है, टेस्ट है, आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में ये है कि आपको कैसे करके पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने ऊपर ओवरलोड दे रहे हो। क्यों, क्योंकि आप जब माइंड को अपने रेस्ट नहीं दोगे तो क्या आप कोई भी चीज को ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, आप ज्यादा देर तक आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बॉडी को भी क्या होती है, रेस्ट की रिक्वायर्ड होती है। तो वहां पे क्या होगा, आपका प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। अब कुछ चीजें हमारी और होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमारे क्या होगा, ये तो ओवरलोड हो गया। अब कुछ हमारे क्या होगा, इंडिविजुअल के भी ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, हमारा कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल मींस यहां पे क्या हो गया, हर एक पर्सन, ठीक है, क्या है, हर एक पर्सन के क्या है, ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे दो चीज होंगी, क्या, पहला हमारा क्या होगा, एज की बात होगी, दूसरा क्या होगा, हमारी सेक्स की बात होगी। ठीक है, एज में क्या हो गया, हो सकता है क्या, कुछ यंग पीपल होंगे, कुछ ओल्ड पीपल होंगे। सेक्स में क्या हो गया, आपके मेल और फीमेल हो गए, ठीक है, मेल और फीमेल। अब एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका जो क्या होगा, वर्किंग कैपेसिटीज होगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्या होगी, सब पे डिफर करेगी, मेल्स में अलग होगी, फीमेल्स में अलग होगी। एज के अकॉर्डिंग क्या होगी, ओल्ड एज पर्सन और यंग बॉयज में क्या होगी, सब चीजों की अलग होगी। आप देखो क्या, अगर एज की हम लोग बात करें तो क्या कि यंग में जो स्टूडेंट्स होंगे, जो यंग स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या होगा, एक्टिव ज्यादा होगा, बट ओल्ड एज वाले क्या होंगे, एक्टिव कम होंगे, उनकी जो रिएक्शन एबिलिटी होगी क्या होगी, वो स्लो होगी। बट अगर हम लोग मेल्स और फीमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आप इंडिविजुअल में आप क्या देखोगे कि जो मेल्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, बट फीमेल की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बट फीमेल में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी मेंस के कंपेयर में। दूसरी चीज क्या होगी, स्टेबिलिटी भी, फीमेल्स में जो स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू मेंस। क्यों, उसका रीजन क्या आता है कि जो मेंस और फीमेल्स में क्या होते हैं, सीजी, ठीक है, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होता है, डिफर होता है बॉडी में। ठीक है, सबकी क्या है, बॉडी अलग अलग हाइट होती है, ठीक है, तो अलग अलग सबकी क्या होती है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनके अकॉर्डिंग होती है, उनकी सीजी डिपेंड करती है। बट नॉर्मली हम लोगों ने ये देखा है क्या, जो मेंस है, ठीक है, जो मेंस है, मेंस की सीजी बॉडी में कहां पे जाती है, उनकी जो बेली बटन होती है, नाभि जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में क्या होती है या फीमेल्स में उनकी जो सीजी होती है वो बेली बटन के थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका सीजी भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग है वो एज कंपैरिजन टू मेंस, गर्ल्स में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो क्या होगी, क्या हमारे प्रिंसिपल ऑफ
लोड, ओवरलोड और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। अब हमारे कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जैसे कुछ प्रिंसिपल्स और होंगे, कैसे कॉन्टिन्यूटी के। जैसे मैंने आपको अभी सेकंड पार्ट का बताया, डोपिंग के बारे में आपको बता रहा था, क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4 इयर्स ट्रेनिंग ले रहे थे ओलंपिक वाले में, याद आया? तो क्या लग रहा है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। जब वो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उनके जो भी सिस्टम्स होंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से ज्यादा वर्क करेंगे, उनकी कैपेसिटीज क्या होगी, वो ज्यादा होगी। जब आप कोई भी चीज को कंटिन्यूटी रखते हो तो आप देखोगे क्या, आप उस स्किल में या उस टेक्निक में आप क्या हो रहे हो, मास्टर हो रहे हो। मास्टर इन द सेंस मतलब आपके उस टेक्निक या उस स्किल में क्या होगा, आपके परफेक्शन आने लगेगा, ठीक है। अब हमारे क्या है, ये तो हो गया था थर्ड, ठीक है, थर्ड हमारा। अब फोर्थ हमारे क्या होगा, प्रिंसिपल्स हमारे, और क्या हो सकता है हमारी कंटिन्यूटी के बाद, हमारे और भी हो सकते हैं क्या, हमारा पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन मैं भी बताता हूं। यहां पे पीरियडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मींस हो गया एक तरीके से पीरियड की बातें हो रही, ठीक है। आप लोग जैसे स्कूल में हो, ठीक है, तो जब स्टूडेंट स्कूल में होते हैं तो उनके पीरियड क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मींस फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिर लंच, फिर फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, एंड आफ्टर दैट छुट्टी, स्कूल ओवर। तो यहाँ पे क्या होगा, पीरियडाइजेशन होगा। पीरियडाइजेशन किसके हो गया, जो पीरियड्स चलते हैं, मींस इन द सेंस आपके यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हमारी क्या होगी, यहाँ पे बात होगी। हमारी जो पीरियडाइजेशन होती है, बेसिकली हमारी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी साइकिल होती है मीजो, मीजो साइकिल होती है आपकी, एक होती है मैक्रो साइकिल, और एक होती है आपकी कौन सी, माइक्रो साइकिल, ठीक है। ठीक है, पीरियडाइजेशन क्या हमारी बात करते हैं, ये साइकिल क्या होती है हमारी, डिपेंड करती है। अब देखो ये जो पीरियडाइजेशन है मींस क्या होगा, पीरियड ऑफ प्रिपरेशन का, ठीक है। तो यहां पे आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो भी कुछ है, ये साइकिल, ठीक है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल, इसमें सब साइकिल्स के क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होते हैं, डिफर होते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, माइक्रो। माइक्रो साइकिल जो होता है हमारा सबसे छोटा साइकिल होता है, मींस इनका जो वर्किंग डेज होता है वो बहुत कम होता है। इनका होता है क्या, 3 to 10 डेज का क्या होती है, इसमें ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब माइक्रो के बाद आता है क्या हमारा, मीजो साइकिल, ठीक है। थोड़ा ये मीजो और माइक्रो के बीच में क्या कर लीजिए, स्पेस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मीजो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। देख, तो मीजो साइकिल क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, मंथ्स में होती है, ठीक है। मंथ्स या वीक्स में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से कि सपोज दैट 3 वीक टू क्या 6 मंथ्स या 11 मंथ्स या 10 मंथ्स, ठीक है। ये क्या होती है हमारी मीजो साइकिल्स में होती है ना। नहीं, ये जो आपकी होती है वो 6 या 7 मंथ्स तक होती है, ठीक है। बट आपकी जो कौन सी बची, मैक्रो साइकिल, जो आपकी मैक्रो साइकिल होती है क्या होती है, ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल होती है। ये क्या होती है साइकिल आपकी, ये इयर्स की साइकिल होती है, मींस 1 to 2 इयर्स या 1 से लेकर 3 इयर्स तक का ये आपकी साइकिल जो होती है वो किसमें होती है, ये इयर्स में होती है, ठीक है। हमारा सबसे छोटा साइकिल होता है माइक्रो, देन मीजो, एंड सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है हमारा साइकिल कौन सा होता है, मैक्रो साइकिल। बेसिकली ये साइकिल जो होती है वो आपको क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या होते हैं, जब अभी क्या हो जाता है, परफेक्शन आ जाती है, क्या हो जाती है, स्किल में मास्टरी हो जाती है, तो वो क्या करता है, इसमें परफॉर्म करने लगता है। अब साइकिल में इसमें क्या होता है, हमारे 6 से फिक्स और मंथ्स में, इसमें क्या होता है, हम लोग टेक्निक को लर्न करते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम लोग देखोगे क्या आपकी जो टेक्निक्स होती है उसमें आप लोग ज्यादा समय लगता है लर्न होने में, बट माइक्रो साइकिल का होता है 3 डेज में हम लोग क्या करते हैं बेसिक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टांस मैंने बताया आपको, तो क्या होता है आप उसमें क्या करते हैं स्टांस को अच्छे से इजीली अंडरस्टूड करते हो, गेम्स के बारे में अच्छे से समझते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हो। अब हम लोग पीरियडाइजेशन की बात कर रहे थे, जिसमें एक चीज और भी आती है क्या कि इसमें एक ट्रांजिशनल पीरियड भी होता है। ट्रांजिशनल पीरियड पता है क्या होता है? ट्रांजिशनल पीरियड मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। जैसे जो साइकिल्स क्या है ईयर की हो, ठीक है, सपोज दैट 1 ईयर ट्रेनिंग कोई अगर ले रहा है, ठीक है, 1 ईयर ट्रेनिंग अगर कोई ले रहा है, उसका कोई कंपटीशन है 1 ईयर में, तो क्या होगा पहला क्या आएगा आपका आप प्रिपरेटरी पीरियड, पहला प्रिपरेटरी पीरियड, पहला आपका हो गया प्रिपरेटरी पीरियड। फिर उसके बाद आता है क्या आपका कंपटीशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड के बाद क्या आएगा आपका ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है, ये होता है क्या आपका ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होता है और प्रिपरेटरी पीरियड में आपको सभी को क्या होता है पता चल गया होगा यहाँ पे। प्रिपरेटरी का मतलब क्या होगा कोई भी चीज को प्रिपरेशन करना, ठीक है, तो प्रिपरेटरी मतलब क्या होगा कोई भी चीज के बारे में प्रिपरेशन करना है। जैसे हम लोग क्या है स्टांस सीख रहे थे, एग्जीक्यूशन सीख रहे थे, फिर फॉलो थ्रू सीखा हमने, फिर उसको क्या होगा जब हम लोग उस पे अच्छे से परफॉर्म करने लगे तो हमारा क्या होगा कंपटीशन पीरियड होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, अपने स्किल्स को शो करेंगे, टेक्निक का यूज करेंगे, टैक्टिक्स का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, अपने परफॉर्मेंस लेवल को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। जब हमारा क्या होगा कंपटीशन पीरियड ओवर हो जाएगा तो क्या होगा ट्रांजिशनल पीरियड होगा, मींस रेस्ट पीरियड इसे हम लोग भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेस्टिंग पीरियड भी मानते हैं या रेस्ट पीरियड भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप साल भर तक क्या किया आपने ट्रेनिंग की है, जब आप ट्रेनिंग की हो कंपटीशन में होगे तो आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे, अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो क्या होगा आप जो हो सकता है क्या ओवर यूज की वजह से आपको इंजरीज हो सकती है, चोट लग सकती है, आप स्ट्रेस में हो सकते हो, ठीक है, और आपको क्या हो सकता है आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया हमारा किसका प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन, ठीक है। हमारे कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, कैसे कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, कुछ होंगे क्या हमारे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होंगे, इसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या पे बना सकता है क्या प्रोग्रेस होना, है ना, तो इसमें क्या हो रहा हमारा प्रोग्रेस होना। पहले हमने क्या किया स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद हमने क्या कंपटीशन में किया, ठीक है। जब हम लोग क्या करें कंपटीशन में आ रहे तो हमने क्या देखी कि हम लोग दूसरे तरीके से लोग से फेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया स्किल यूज की, टेक्निक यूज की और उस चीज को मैच को कंपटीशन में जाके अपने आप का परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे प्रोग्रेसिव देखेंगे क्या कि पहले के टाइम में क्या चेंजमेंट थी और आपके टाइम में चेंजमेंट क्या, मींस बेसिक लर्न किया हमने, फिर स्किल लर्न किया, टेक्निक यूज किया, फिर टैक्टिक्स का यूज किया, स्ट्रेटजी बनाया, प्लान बनाया, उसके बाद हमने क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और हमने क्या देखा अपना कि उन सब चीजों का हमने यूज किया और हमारे क्या हो रहे हैं चेंजमेंट हो रहे हैं, किसमें रिजल्ट में, जो हमारा परफॉर्मेंस लेवल हो क्या हो रहा है हमारा हाई होता जा रहा है। अब हमारे क्या है कुछ और देखिए प्रोग्राम आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके क्या हो गए एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहां पे क्या हो गया एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या होता है कोई बेसिक चीज कोई भी सीखते हैं, ठीक है, कोई हम लोग बेसिक चीज सीखते हैं, स्किल सीखते हमें समय लगता है, टाइम लगता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कंपटीशन का वेट करते रहते हैं, ठीक है, कंपटीशन का वेट करते हैं, कंपटीशन हम लोग क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सडनली आप क्या नोटिस करते हो कि आप पहला मैच खेले और आउट हो गए, तो वहां पे क्या होता है हम लोग थोड़ा सा होप हम लोगों का डाउन हो जाता है, वहां पे क्या होना चाहिए होप डाउन नहीं होनी चाहिए, हमें क्या होनी चाहिए वहां पे उस चीज से जो आप मैच हारे हो लूज किए हो उससे हमें क्या होना चाहिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या
कि हमारी क्या मिस्टेक्स हुई है जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट या जो भी आपके नेक्स्ट मैचेस हैं आप उसके लिए एक्टिव रहो पार्टिसिपेट करने के लिए। ये नहीं कि हम पहला मैच हार गए तो हम आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट से, नहीं, आप अपनी मिस्टेक्स को समझेंगे, वहां पे आप सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि उन्होंने कौन सी टेक्निक कैसी टैक्टिक्स क्या यूज किया जिसकी वजह से क्या हुआ वहां पे आप मैच को लूज किए, और जिसकी वजह से आप क्या करोगे नेक्स्ट मैच में आप वो चीज रिपीटिशन नहीं करोगे जो आप मिस्टेक्स पहले वाले में आप कर चुके हो, और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स हमारे और हैं, जैसे क्या हो गया हमारे, एक हो गया क्या आपकी वैरायटी, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है वैरायटी का मतलब, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका ये कि जैसे आप क्या किए स्किल लर्निंग, फॉर सपोज दैट क्या बॉक्सर है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे क्या बॉक्सिंग में आपका दो काम होता है, पहला आपका फुटवर्क होता है इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या होता है स्टांस होता है, और फिर आपके पंचेस होते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे आप नोटिस करते क्या कि आप क्या कर सकते हो उसको परफॉर्मेंस की आप उसके साथ साथ और भी आप अगर गेम भी खेल सकते हो, है ना। जैसे बॉक्सर है आप देखोगे तो क्या किक बॉक्सिंग भी होगी और किक भी यूज होगी, तो बॉक्सिंग के साथ क्या हो गया हमारी किक बॉक्सिंग भी हो गई, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरे गेम में भी इंक्लूड कर सकते हैं और उस गेम्स को और अच्छे तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे क्या हो गया कुछ एक स्पेसिफिसिटी की हम लोग बात करते हैं। यहां पे स्पेसिफिसिटी मतलब क्या हो गया कि आपका क्या हो गया स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है। यहां पे क्या होगा एक स्पेसिफिक तरीके से, ये नहीं कि मतलब कैच करने का तरीका हमारा दूसरा है तो हम लोग दूसरे तरीके से कैच करें क्रिकेट में, है ना। बहुत बार आप देखो क्या ऐसे कैच होता क्या है, जैसे कि आगे बॉल आती है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं इसको ऐसे ही और ऐसे यूज करके कैच कर, बट बहुत लोग ऐसे करते क्या करते हैं इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करके कैच करते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी, ये सब रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग टेक्निक है। लोग क्या करेंगे स्पेसिफिक तरीके से क्या करेंगे सीखेंगे, उसके बाद में क्या होगा उसको अपने गेम के टाइम पे धीरे धीरे क्या होगा इंप्लीमेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपके गेम में इंप्रूवमेंट होती जाएगी, आपकी टेक्निक क्या होगी इंप्रूव होगी, आपकी स्किल क्या होगी इंप्रूव होगी, और जब ये सब इंप्रूव होगी तो आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो आपको आज प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओके क्लास। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।